अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अहम सवाल जवाब पेश कर रही हूँ जो आपके लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा पहला सवाल है, लिसानियाती जायज़े किसकी किताब है? ऑप्शन 1 है सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन 2 ज्ञानचंद जैन, ऑप्शन 3 जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन 4 विलियम स्मिथ। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लिसानियाती जायज़े ये जॉर्ज ग्रियर्सन की किताब है। अगला सवाल, वेदों की तादाद कितनी है? ऑप्शन 1 है 2, ऑप्शन 2 है 4, ऑप्शन 3 6, ऑप्शन 4 8। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। वेदों की तादाद जो है ये कुल 4 है, जिसमें से तरतीबवार यूँ है कि सबसे पहला जो है वो ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। अगला सवाल, मगरबी हिंदुस्तान की प्राकृत में किस लफ्ज़ की आवाज़ नहीं मिलती? ऑप्शन 1 है मीम, ऑप्शन 2 लाम, ऑप्शन 3 टे, ऑप्शन 4 दुचश्मी। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मगरबी हिंदुस्तान में जिस हरूफ की आवाज़ नहीं मिलती वो लाम है। अगला सवाल, 1000 कब्ल मसीह से 600 कब्ल मसीह तक आर्य किस इलाके तक फैल चुके थे? ऑप्शन 1 बिहार से उड़ीसा तक, ऑप्शन 2 कन्नौज से उज्जैन तक, ऑप्शन 3 हरियाणा से राजस्थान तक, ऑप्शन 4 पंजाब से बंगाल तक। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 500 कब्ल मसीह से 600 कब्ल मसीह तक, 1000 कब्ल मसीह से 600 कब्ल मसीह तक आर्य जो थे ये पंजाब से बंगाल के इलाके तक फैल चुके थे। अगला सवाल, शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की ज़बान क्या थी? ऑप्शन 1 है प्राच्या, ऑप्शन 2 उदीचा, ऑप्शन 3 संस्कृत, ऑप्शन 4 अर्धमागधी। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की ज़बान जो थी ये उदीचा थी। अगला सवाल, हिंद आर्याई ज़बान को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? ऑप्शन 1 है 1, ऑप्शन 2 है 2, ऑप्शन 3 है 3, ऑप्शन 4 है 4। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हिंद आर्याई को कुल 3 अदवार में तकसीम किया गया या 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। सबसे पहला कदीम हिंद आर्याई जिसका ज़माना जो है ये 1500 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह तक है। दूसरा है वस्ती हिंद आर्याई, इसका ज़माना जो है 500 कब्ल मसीह से 1000 ईस्वी तक है। और तीसरा है जदीद हिंद आर्याई जिसका ज़माना जो है ये 1000 ईस्वी से ताहाल मुकर्रर है। अगला सवाल, प्राकृत के सबसे कदीम नमूने कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन 1 है अशोक की लाटों पर, ऑप्शन 2 पंचतंत्र में, ऑप्शन 3 उपनिषदों में, ऑप्शन 4 औराण्यक ग्रंथों में। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्राकृत के सबसे कदीम नमूने जो है ये अशोक की लाटों पर कुंदा किए हुए मिलते हैं। अगला सवाल, हिंद आर्याई का अहद वुस्ता कब से कब तक तस्लीम किया जाता है? ऑप्शन 1 है 1500 कब्ल मसीह से 1000 कब्ल मसीह तक, ऑप्शन 2 है 2000 कब्ल मसीह से 3000 कब्ल मसीह तक, ऑप्शन 3 है 1000 कब्ल मसीह से 1000 ईस्वी तक, ऑप्शन 4 है 500 कब्ल मसीह से 600 कब्ल मसीह तक। तो इसमें हम देखें कि चूँकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हिंद आर्याई अदवार जो 3 हिस्सों में तकसीम है, तो पहला जो है जो कदीम हिंद आर्याई है वो 1500 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह तक का है और दूसरा जो है वो 500 कब्ल मसीह से 1000 ईस्वी तक का है। तो दूसरा जो अहद है वो अहद वुस्ता के नाम से जाना जाता है। तो वो दौर जो है वो 500 कब्ल मसीह से 1000 ईस्वी तक का दौर है जो कि किसी भी ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है। तो 500 कब्ल मसीह तो सही है ऑप्शन नंबर 4 को अगर देखें तो, लेकिन यहाँ पर जो है ये 1000 ईस्वी तक होना चाहिए था, ये 1600 कब्ल मसीह नहीं होना चाहिए था।
तो ये बात यहाँ पर ज़हन नशीन रखने की है कि अहद वुस्ता जो है ये 500 कब्ल मसीह से 1000 ईस्वी तक का ज़माना तस्लीम किया जाता है। अगला सवाल, जनूबी बिहार की प्राकृत को किस नाम से याद किया जाता है? ऑप्शन 1 है अर्धमागधी, ऑप्शन 2 पिशाची, ऑप्शन 3 प्राकृत, ऑप्शन 4 मागधी। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जनूबी बिहार की प्राकृत को मागधी के नाम से याद किया जाता है। अगला सवाल, महाभाष्य यहाँ पे लिखा हुआ है महाभाष्य जिसे हिंदी में कहते हैं, ये किसकी तसनीफ है? ऑप्शन 1 वाल्मीकि की, ऑप्शन 2 विष्णु शर्मा की, ऑप्शन 3 कौटिल्य की, ऑप्शन 4 पतंजलि की। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। महाभाष्य जो है ये पतंजलि की तसनीफ है। अगला सवाल, लिसानी एतबार से मगरबी हिंदी का ताल्लुक़ किससे है? ऑप्शन 1 है शौरसेनी, ऑप्शन 2 मागधी, ऑप्शन 3 पेशाची, ऑप्शन 4 अर्धमागधी। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लिसानी एतबार से मगरबी हिंदी का ताल्लुक़ जो है ये शौरसेनी अपभ्रंश से है। अगला सवाल, इसमें किस बोली का ताल्लुक़ मगरबी हिंदी से नहीं है? ऑप्शन 1 बुंदेली, ऑप्शन 2 कन्नौजी, ऑप्शन 3 ब्रजभाषा, ऑप्शन 4 पंजाबी। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसमें मगरबी हिंदी से जिस बोली का ताल्लुक़ नहीं है वो पंजाबी है। मगरबी हिंदी की कुल 5 बोलियां हैं जिसमें से सबसे पहली है ब्रजभाषा, दूसरी है हरियाणवी, तीसरी बुंदेली, चौथी कन्नौजी और 5वीं जो है वो खड़ी बोली है। ये 5 बोलियां कुल जो हैं जिनका ताल्लुक़ मगरबी हिंदी से है, पंजाबी वगैरह नहीं है। अगला सवाल, इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है, किसका कौल है? ऑप्शन 1 मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन 2 सर सैयद अहमद ख़ान, ऑप्शन 3 माहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर, ऑप्शन 4 हाफिज़ महमूद शिरानी। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये कौल जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपनी मायानाज़ तसनीफ़ आब हयात में ये फरमाते हैं कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रजभाषा से निकली है। अगला सवाल, तोहफ़तुल हिंद किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन 1 मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, ऑप्शन 2 खाना अर्जू की, ऑप्शन 3 मिर्ज़ा ख़ां की, ऑप्शन 4 अलबरूनी की। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तोहफ़तुल हिंद जो है ये मिर्ज़ा ख़ां की तसनीफ़ है। अगला सवाल, उर्दू की पैदाइश के मुतालिक पाली ज़बान का नज़रिया किस माहिर लसानियात ने पेश किया था? ऑप्शन 1 सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन 2 प्रोफेसर एजाज हसन, ऑप्शन 3 मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन 4 शौकत सब्ज़वारी। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उर्दू की पैदाइश से के मुतालिक पाली ज़बान का नज़रिया शौकत सब्ज़वारी ने पेश किया था। उर्दू पाली से निकली है उन्होंने ये कहा था, जबकि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने तो उर्दू की पैदाइश के मुतालिक ब्रज भाषा से पैदा होने का नज़रिया पेश किया और सैयद सुलेमान नदवी ने कहा था कि उर्दू का हौला वादिय सिंध में तैयार हुआ है। अगला सवाल, मसनवी कदमराव पदमराव की तहकीक सबसे पहले किस मुहक्किक ने की थी? ऑप्शन 1 माहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर, ऑप्शन 2 नसीरुद्दीन हाशमी, ऑप्शन 3 रशीद हसन ख़ान, ऑप्शन 4 मौलवी अब्दुल हक। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मसनवी कदमराव पदमराव जो कि निज़ामी बेदरी की मसनवी है, इसकी तहकीक सबसे पहले नसीरुद्दीन हाशमी ने की थी। अगला सवाल, मसनवी कदमराव पदमराव कहाँ लिखी गई? ऑप्शन 1 है गोलकुंडा, ऑप्शन 2 बीजापुर, ऑप्शन 3 बीदर, ऑप्शन 4 अहमदनगर। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मसनवी कदमराव पदमराव जो है ये बीदर में लिखी गई थी और ये बहमनी दौर की मसनवी है। अगला सवाल, मसनवी गुलशन इश्क किस सन में लिखी गई? ऑप्शन 1
1657, ऑप्शन 2 1435, ऑप्शन 3 1651, ऑप्शन 4 1800 ईस्वी। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मसनवी गुलशन इश्क जो है ये 1657 ईस्वी में लिखी गई थी। मसनवी गुलशन इश्क जो है ये नुसरती की मसनवी है। अगला सवाल, नुसरती की पहली मसनवी कौन सी है? ऑप्शन 1 है अलीनामा, ऑप्शन 2 गुलशन इश्क, ऑप्शन 3 तारीख़ इस्कंदरी, ऑप्शन 4 दीवान नुसरती। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नुसरती की पहली मसनवी जो है ये गुलशन इश्क है, दूसरी मसनवी अलीनामा है और तीसरी मसनवी जो है वो तारीख़ इस्कंदरी है। अगला सवाल, मसनवी गुलशन इश्क का मौजू क्या है? ऑप्शन 1 जंगो जदल, ऑप्शन 2 मज़हब, ऑप्शन 3 इश्क व आशिकी, ऑप्शन 4 पंदो नसीहत। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मसनवी गुलशन इश्क का मौजू जो है ये इश्क व आशिकी है, या यूँ कहें कि ये एक इश्किया मसनवी है। अगला सवाल, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? ऑप्शन 1 अली आदिल शाह, ऑप्शन 2 इब्राहिम आदिल शाह, ऑप्शन 3 नुसरती, ऑप्शन 4 कुली कुतुब शाह। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह हैं। अगला सवाल, मुल्ला वजही का असल नाम क्या था? ऑप्शन 1 महियुद्दीन, ऑप्शन 2 नसीरुद्दीन, ऑप्शन 3 असदुल्ला, ऑप्शन 4 अब्दुल्ला। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मुल्ला वजही का असल नाम जो था ये असदुल्ला था। अगला सवाल, उर्दू की पहली तमसीली किताब कौन सी है? ऑप्शन 1 है फसाने अजायब, ऑप्शन 2 कुतुब मुश्तरी, ऑप्शन 3 बागो बहार, ऑप्शन 4 सबरस। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उर्दू की पहली तमसीली किताब जो है ये मुल्ला वजही की तसनीफ़ सबरस है, जिसे जो उर्दू की पहली नसरी दास्तान के तौर पर भी जानी जाती है। इसके अलावा कुतुब मुश्तरी भी जो है ये भी मुल्ला वजही की ही तसनीफ़ है, लेकिन ये उनकी मसनवी है। जबकि फसाने अजायब जो है ये रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है और बागो बहार मीर अमन की दास्तान है। अगला सवाल, सबरस किस सन में लिखी गई? ऑप्शन 1 1609 ईस्वी, ऑप्शन 2 1635 ईस्वी, ऑप्शन 3 1707 ईस्वी, ऑप्शन 4 1710 ईस्वी। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सबरस का सन तसनीफ़ जो है ये 1635 ईस्वी है और 1045 हिजरी है। हिजरी सन में 1045 है। अगला सवाल, उर्दू की पहली तबाज़ात मसनवी कौन सी है? ऑप्शन 1 है गुलशन इश्क, ऑप्शन 2 कुतुब मुश्तरी, ऑप्शन 3 फूलबन, ऑप्शन 4 सहरुल बयान। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उर्दू की पहली तबाज़ात मसनवी कुतुब मुश्तरी मानी जाती है, जो कि मुल्ला वजही की तसनीफ़ है, जबकि गुलशन इश्क जो है ये नुसरती की है, फूलबन इब्न निशाती की है और सहरुल बयान जो है ये मीर हसन की मसनवी है। अगला सवाल, गवासी किसका दरबारी शायर था? ऑप्शन 1 कुली कुतुब शाह, ऑप्शन 2 मोहम्मद कुतुब शाह, ऑप्शन 3 अब्दुल्ला कुतुब शाह, ऑप्शन 4 इब्राहिम कुतुब शाह। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। गवासी जो था ये अब्दुल्ला कुतुब शाह का दरबारी शायर था। अगला सवाल, गवासी ने कौन सी मसनवी लिखी? ऑप्शन 1 फूलबन, ऑप्शन 2 नौसरहार, ऑप्शन 3 गुलशन इश्क, ऑप्शन 4 सैफुल मलूक व बदिउज्जमाल। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। गवासी ने मसनवी सैफुल मलूक व बदिउज्जमाल लिखी। अगला सवाल, इब्न निशाती का असल नाम क्या था? ऑप्शन 1 शेख मजहरुद्दीन, ऑप्शन 2 शेख अजहरुद्दीन, ऑप्शन 3 शेख ज़हीरुद्दीन, ऑप्शन 4 शेख इब्राहिम। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इब्न निशाती का असल नाम शेख मजहरुद्दीन था।
अगला सवाल, मसनवी फूल बन किस फारसी किस्से से माखूज है? ऑप्शन एक, किस्सा चहार दरवेश। ऑप्शन दो, किस्सा कलीलतुल दमना। ऑप्शन तीन, बसातिनुल उन्स। ऑप्शन चार, अलिफ लैला। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा। मसनवी फूलबन जो है ये बसातिनुल उन्स का फारसी जो किस्सा है बसातिनुल उन्स उससे माखूज है। अगला सवाल, मसनवी फूलबन किस सन में लिखी गई? ऑप्शन एक, 1605 ईस्वी। ऑप्शन दो, 1609 ईस्वी। ऑप्शन तीन, 1635 ईस्वी। ऑप्शन चार, 1655 ईस्वी। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा। मसनवी फूलबन का सन तसनीफ जो है ये 1655 ईस्वी है। अगला सवाल, लफ्ज़ गज़ल किस ज़बान से माखूज है? ऑप्शन एक, फारसी। ऑप्शन दो, अरबी। ऑप्शन तीन, संस्कृत। ऑप्शन चार, हिंदी। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा। लफ्ज़ गज़ल जो है ये अरबी ज़बान से माखूज है। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है औरतों से बातें करना या औरतों के बारे में बातें करना। अगला सवाल, गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? ऑप्शन एक, मक्ता। ऑप्शन दो, मतला। ऑप्शन तीन, हुस्ने मतला। ऑप्शन चार, गुरेज। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा। गज़ल का पहला शेर जो है ये मतला कहलाता है। गज़ल का पहला शेर जो कि हम काफ़िया और हमरदीफ होता है वो मतला कहलाता है। जबकि मतला के बाद अगर मतले की तरह ही कोई शेर होता है तो वो हुस्ने मतला कहलाता है। और जबकि मक्ता वो होता है कि जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, यानी तखल्लुस वो कलमी नाम जो शायर सिर्फ शेरी इस्तिलाह में ही इस्तेमाल करता है। गज़ल का वो आखिरी शेर होता है कि जिसमें अगर शायर ने अपना वो कलमी नाम इस्तेमाल किया है तो वो मक्ता कहलाएगा। इसके अलावा गुरेज जो होता है ये कसीदे का अज्जा होता है जो कि तशबीब के बाद आता है और गुरेज के मानी होते हैं बात से बात पैदा करने को। अगला सवाल, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, किसका कौल है? ऑप्शन एक है रशीद अहमद सिद्दीकी। ऑप्शन दो, रशीद हसन खान। ऑप्शन तीन, नसीरुद्दीन हाशमी। ऑप्शन चार, मोहम्मद हसन खान। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है ये कौल रशीद अहमद सिद्दीकी का है। अगला सवाल, खबर तहय्युरे इश्क सुन, न जो नू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रही, जो रही सो बेखबरी रही। ये किसका शेर है? ऑप्शन एक है वली। ऑप्शन दो, कुली कुतुब शाह। ऑप्शन तीन, नुसरती। ऑप्शन चार, सिराज औरंगाबादी। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा। ये शेर जो है ये सिराज औरंगाबादी का शेर है। अगला सवाल, आहे सर्द किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन एक, मीर तकी मीर। ऑप्शन दो, ख्वाजा मीर दर्द। ऑप्शन तीन, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। ऑप्शन चार, शाह मुबारक आबरू। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा। आहे सर्द जो है ये ख्वाजा मीर दर्द की तसनीफ़ है। अगला सवाल, ज़िक्र मीर क्या है? ऑप्शन एक है सवाने। ऑप्शन दो, खुदनविश्त। ऑप्शन तीन, खाका। ऑप्शन चार, तज़किरा। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा। ज़िक्र मीर जो है ये मीर तकी मीर की खुदनविश्त सवाने हयात है जो कि ज़िक्र मीर के नाम से है। अगला सवाल, ख्वाजा हैदर अली आतिश किसके शागिर्द थे? ऑप्शन एक, इंशा। ऑप्शन दो, मुसाफ़ी। ऑप्शन तीन, मीर ज़मीर। ऑप्शन चार, मीर खलीक। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा। ख्वाजा हैदर अली आतिश जो थे ये गुलाम हमदानी मुसाफ़ी के शागिर्द थे। ख्वाजा हैदर अली आतिश, मुसाफ़ी, इंशा, ज़मीर, खलीक ये तमाम तर जो शोरा थे ये सब दबिस्तान लखनऊ से वाबस्ता शोरा थे। अगला सवाल, बुरहान काते किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन एक, ज़ौक़। ऑप्शन दो, मोमिन। ऑप्शन तीन, गालिब। ऑप्शन चार, बहादुर शाह ज़फ़र। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा। बुरहान काते जो है ये मिर्ज़ा गालिब की तसनीफ़ है।
अगला सवाल, मकरे शायराना का मौजिद किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 गालिब, ऑप्शन 2 मोमिन, ऑप्शन 3 मीर, ऑप्शन 4 दाग। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मकरे शायराना का मौजिद मोमिन खां मोमिन को कहा जाता है। मोमिन 1800 ईस्वी में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1852 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल, उर्दू का इकबाल का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? ऑप्शन 1 बांगे दरा, ऑप्शन 2 बाले जिब्रील, ऑप्शन 3 ज़र्ब कलीम, ऑप्शन 4 अरमग़ान हिजाज। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इकबाल का पहला शेरी मजमुआ जो है ये बांगे दरा के नाम से है, जबकि दूसरा शेरी मजमुआ जो है ये बाले जिब्रील है, तीसरा शेरी मजमुआ ज़र्ब कलीम और चौथा शेरी मजमुआ जो है ये अरमग़ान हिजाज के नाम से है। इस तरह अल्लामा इकबाल के कुल 4 शेरी मजमुए हैं। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल ने अपनी पहली नज़्म किस जलसे में पढ़ी थी? ऑप्शन 1 अंजुमन तरक्की उर्दू, ऑप्शन 2 अंजुमन हिमायत इस्लाम, ऑप्शन 3 दिल्ली कॉलेज, ऑप्शन 4 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अल्लामा इकबाल ने अपनी पहली नज़्म जो कि तस्वीर दर्द के नाम से थी वो अंजुमन हिमायत इस्लाम लाहौर के सालाना जलसे में इन्होंने पढ़ी थी। अगला सवाल, हज़रत मोहानी शायरी में किसके शागिर्द थे? ऑप्शन 1 नसीम, ऑप्शन 2 तस्नीम, ऑप्शन 3 मोमिन, ऑप्शन 4 हाली। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हज़रत मोहानी जो थे ये शायरी में तस्लीम दहलवी के शागिर्द थे। अगला सवाल, हज़रत मोहानी ने कौन सा अखबार शाये किया था? ऑप्शन 1 उर्दू दुनिया, ऑप्शन 2 ज़मींदार, ऑप्शन 3 उर्दू मोअल्ला, ऑप्शन 4 अवध अखबार। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मौलाना हज़रत मोहानी ने उर्दू मोअल्ला नामी अखबार या रिसाला कहें ये इन्होंने शाये किया था। उर्दू मोअल्ला इन्होंने 1903 में अलीगढ़ से जारी किया था और इसके पहले शुमारे में ही इन्होंने मुकम्मल आज़ादी का नारा बुलंद कर दिया था और इन्होंने ही इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया था। जबकि इसके अलावा उर्दू दुनिया जो देखें तो उर्दू दुनिया जो था ये माहनामा था जो कि उर्दू ख़बरों और तबसरों का एक अहम रिसाला था। इसके अलावा ज़मींदार जो था ये 1 जून 1903 ईस्वी को मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने लाहौर से इस अखबार की अशात का आगाज़ किया था। और ज़मींदार जो था ये उर्दू ज़बान में एक पहला हिंदुस्तानी मुस्लिम अखबार था। इसके बानी और एडिटर जो थे ये मौलाना ज़फ़र अली ख़ान थे। जबकि अवध अखबार जो था ये अवध अखबार 1858 में लखनऊ से मुंशी नवल किशोर ने शुरू किया था और ये अखबार जो था ये पहले हफ्तावार था, फिर सहरोज़ा हुआ, यानी रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे इसकी मकबूलियत बढ़ी ये हफ्तावार से सहरोज़ा हुआ और बिलाखिर 1877 में ये रोज़नामा में तब्दील हो गया। अगला सवाल, किस शायर ने अंग्रेज़ शायर मिल्टन की तख्लीक़ात का उर्दू में तर्जुमा किया? ऑप्शन 1 फैज़, ऑप्शन 2 फ़ानी, ऑप्शन 3 फ़िराक़, ऑप्शन 4 जोश मलिहाबादी। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फ़ानी बदायूनी ने अंग्रेज़ शायर मिल्टन की तख्लीक़ात का उर्दू में तर्जुमा किया था। अगला सवाल, जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ है? ऑप्शन 1 आतिशे गुल, ऑप्शन 2 गुले नगमा, ऑप्शन 3 गज़ल, ऑप्शन 4 मशाले जां। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जिगर मुरादाबादी का जो शेरी मजमुआ है ये आतिशे गुल के नाम से है, जबकि गुले नगमा जो है ये फ़िराक़ गोरखपुरी का शेरी मजमुआ है। गज़ल जो है ये मजरूह सुल्तानपुरी का है और मशाले जां जो है ना ये भी मजरूह सुल्तानपुरी का ही शेरी मजमुआ है।
अगला सवाल, फिराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड किस सन में दिया गया? ऑप्शन 1 1869 ईस्वी, ऑप्शन 2 1969 ईस्वी, ऑप्शन 3 1989 ईस्वी, ऑप्शन 4 1999 ईस्वी। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिराक गोरखपुरी को जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था ना, ये 1969 ईस्वी में इनको गुले नगमा पर ज्ञानपीठ इनाम मिला था। उर्दू में जो है ना, अब तक सिर्फ 4 लोगों को ही ज्ञानपीठ इनाम से नवाजा गया है, जिसमें सबसे पहला ज्ञानपीठ इनाम जो था ये फिराक गोरखपुरी को 1969 में गुले नगमा पर मिला। दूसरा ज्ञानपीठ इनाम जो है ये कुरतुल ऐन हैदर को उनका नॉवेल जो है आखिर शब के हमसफ़र उस पर 1989 में मिला था। और तीसरा ज्ञानपीठ इनाम जो है ये अली सरदार जाफरी को उनकी तसनीफ़ नई दुनिया को सलाम पर 1997 में मिला था। और चौथा जो ज्ञानपीठ इनाम था ये उर्दू के एक बड़े शायर प्रोफेसर शहरयार जो थे, इनको इनके शेरी मजमुआ जो इसमें आज़म के नाम से है, पहला शेरी मजमुआ है इसमें आज़म के नाम से, उस पर सन 2008 में ज्ञानपीठ इनाम से नवाजा गया। यानी अब तक कुल सिर्फ 4 ही लोगों को उर्दू अदब में ज्ञानपीठ इनाम से नवाजा गया है। अगला सवाल, फिराक गोरखपुरी के शेरी मजमूए का नाम क्या है? ऑप्शन 1 गुले नगमा, ऑप्शन 2 सुम्बुल, ऑप्शन 3 ज़मीन ज़मीन, ऑप्शन 4 पैराहने शरर। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिराक गोरखपुरी के शेरी मजमूए का नाम गुले नगमा है और इसी गुले नगमा नामी शेरी मजमूए पर इन्हें ज्ञानपीठ इनाम से नवाजा गया था। जबकि सुम्बुल, ये सुम्बुल जो है ना, सुम्बुल सलासल के नाम से है, ये शेरी मजमूआ जोश मलियाबादी का है। जबकि ज़मीन ज़मीन जो है शेरी मजमूआ ये अख्तरुल ईमान का है। और पैराहने शरर जो है ये अली सरदार जाफरी का शेरी मजमूआ है। अगला सवाल, बरगे नए किसका शेरी मजमूआ है? ऑप्शन 1 क़य्यूम नज़र, ऑप्शन 2 नून मीम राशिद, ऑप्शन 3 मखदूम महिउद्दीन, ऑप्शन 4 नासिर काज़मी। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बरगे नए जो है ये शेरी मजमूआ नासिर काज़मी का है। अगला सवाल, कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है? ऑप्शन 1 है अरबी, ऑप्शन 2 फ़ारसी, ऑप्शन 3 उर्दू, ऑप्शन 4 तुर्की। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कसीदा जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और कसीदा लफ्ज़ कसद से मुश्तक है, जिसके मानी है मग़ज़ गलीज़ या गाढ़ा दमदार गूदा के। हमारा अगला और आखिरी सवाल है, जिस कसीदे में किसी की मज़म्मत की जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है मदहिया, ऑप्शन 2 हजविया, ऑप्शन 3 वाजिया, ऑप्शन 4 बहरिया। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऐसा कसीदा जिसमें किसी की मज़म्मत की जाए उस ऐसे कसीदे को हजविया कसीदा कहते हैं। इसी के साथ आज के हमारे सवाल जवाब ख़त्म हुए। अगर आपको हमारे सवाल जवाब की ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोज़ और उर्दू से मुताल्लिक़ किसी भी मुकाबला जाती इम्तहान की मुकम्मल तैयारी आपकी हमारे चैनल के ज़रिए हो सके। बहुत शुक्रिया।